बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है। तो जानते हैं अहादीस की रोशनी में। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। कि ये मसला कि मुसाफिर जो है वो सफर में रोजा रख सकता है या नहीं, ये बहुत अहम मसला है। मुसाफिर सफर में रोजा रख सकता है या नहीं, इसमें आपने बड़ी दोनों तरफ से जो है ना वो बड़ी एक्सट्रीम बातें सुनी होंगी। बात कहते हैं नहीं रखना चाहिए, बात कहते हैं जी सफर में भी रखेंगे। इसमें मैं 5 हदीसें हैं और पांचों ही मुत्तफक़ुन अलैह हैं बुखारी और मुस्लिम की। उससे मसला इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली दफा होगी। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुजूम देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुजूम में देखा कि एक शख्स है जिसके सर पर लोगों ने साया किया हुआ है गर्मियों में। आपने पूछा इसको क्या हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये शख्स मुसाफिर है और इसने रोजा रखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है, यानी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेकी नहीं है। इतने लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है कि एक मुसाफिर और इतने लोग जो है ऊपर वो लेके खड़े हुए हैं। जिस तरह हमारे भी वजीर वगैरह जब किसी शहर से गुजरते हैं पूरी ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं। दूसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। साहबा कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, एक जगह क़याम किया तो हम में से कुछ सहाबा ने रोजा रखा हुआ था, कुछ ने नहीं रखा हुआ था। अब जिन्होंने रोजा रखा था वो तो निडालों के वहां गिर पड़े, और जिनका रोजा नहीं था उन्होंने बाकी सहाबा के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया, खैमे लगाए और सारा सिलसिला वहां सीधा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रोजा ना रखने वाले रोजा रखने वालों पर सबकत ले गए। उनका भी देखे ना, उनको रोजा बुलाया, उनको जवाब मिल गया। तीसरी हदीस सही मुस्लिम की है कि सहाबा इकराम कहते हैं कि हम 16 रमजान मुबारक को जिहाद के लिए किताल के लिए निकले, तो हम में से कुछ सहाबा ने रोजा रखा हुआ था, कुछ ने नहीं रखा हुआ था। जिन्होंने रखा हुआ था वो ना रखने वालों को मलामत नहीं कर रहे थे, और जिन्होंने नहीं रखा हुआ था वो रखने वालों को मलामत नहीं कर रहे थे, यानी दोनों मामला इस तरीके से चल रहे थे। चौथी हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदना हमजा बिन अमर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत से रोजा रखा करते थे, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं सफर में रोजा रख सकता हूं। वो नफली रोजों का पूछ रहे थे, फर्ज रोजा तो जाहिर है उससे भी ऊपर की चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहे रख ले, जो चाहे ना रखे। और मुस्लिम के अल्फाज हैं, ये जबरदस्त अल्फाज हैं। उन्होंने पूछा, यही सहाबी पूछ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सफर में रोजा रखना गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सफर में रोजा छोड़ने की रुखसत है। अगर कोई अल्लाह की ये रुखसत ले ले तो अच्छी बात है, और जो शख्स रोजा रख ले तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। और मैं भी यही समझता हूं कि आजकल रोजा रख लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें तो एक हवा चली होती है, रमजान में तो सालों का ही रोजा होता है, इंसान को फील नहीं होता। लिहाजा अगर सफर आसान है, एयर कंडीशन में सफर कर रहे हैं आप, जहाज में सफर कर रहे हैं और रोजा निभा सकते हैं तो रोजा रख लें, इसकी इजाजत है, कोई गुनाह नहीं। और आखिरी हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि सहाबा इकराम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हमने मक्के पर चढ़ाई की तो रमजान मुबारक का महीना था। मुकाम कदीद पर पहुंचकर उस्फान नामी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद प्याला मंगवा कर अपना रोजा तोड़ लिया। असर के बाद, ये असर आज वाली नहीं है जो मगरिब से आधा घंटा पहले हो रही होती है, ये वो असर है जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जो मैंने मसला नंबर 30 में बयान किया है। नमाजों के औकात तकरीबन 52 मिनट में अहले सुन्नत पाक.com पे रखा हुआ है। सहाबा इकराम कहते हैं असर और मगरिब में इतना वक्फा होता था कि असर के बाद अगर एक ऊंट कुर्बान किया जाए, उसके 10 हिस्से किए जाए, खाल उतारिए, सब कुछ किया जाए, वो पककर तैयार होता था और हम खा भी लेते थे। अब भी मगरिब का वक्त नहीं होता था, यानी कम से कम 2-2.5 घंटे। ये वो वाली असर है। तो असर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा अपना तोड़ दिया, बुलंद किया प्याला। सहाबा इकराम ने भी अपना रोजा तोड़ दिया बगैर किसी वजह के। देखा हुजूर ने तोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने रोजा अभी तक नहीं तोड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नाफरमान है, ये नाफरमान है। तो हुजूर के अमल पर भी अमल करना। उसकी वजह क्या थी, भाई जी लड़ने जा रहे थे, कंडीशन बुरी हुई थी, अगर रोजा लेके चलते तो मुश्किल हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा तोड़ दिया। इससे ये बात पता चली कि अगर कोई सफर में रोजा रख ले और मजबूरन उसको तोड़ना पड़ जाए, बाद में एहसास हो कि मुश्किल है, तो वो तोड़ सकता है, गुनहगार भी नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा अपना तोड़ा है। लिहाजा इससे 3 नतीजे निकले। नंबर 1, सफर में रोजा रखना जरूरी नहीं, और ना ये कोई बहादुरी है कि बंदा जबरदस्ती रोजा रखे। नंबर 2, अगर कोई रख ले, जैसा कि आजकल सफर आसान है, तो उस पर गुनाह भी कोई नहीं, रख सकता है, और बेहतर यही है कि वो उसी वक्त अपनी गिनती पूरी कर ले। और नंबर 3, अगर दौरान सफर अंदाजा हो जाए कि अब मेरे लिए रोजा निभाना मुश्किल है, तो फिर रोजा तोड़ा भी जा सकता है, इसमें इंशाअल्लाह ताला गुनाह भी नहीं होगा। वो मैंने सही बुखारी और मुस्लिम से हदीस भी बता दी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।